Good evening, all of you, and welcome to our second class of problems on speed, distance and time. तुम लोगों को ध्यान होगा कि हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे कर रखी हैं, जिसमें से फर्स्ट क्लास वाज एक्सक्लूसिवली फॉर थ्योरी। लास्ट क्लास जो कि कल हुई थी उसमें हमने क्वेश्चंस देखे थे, 10 क्वेश्चंस देखे थे फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर पेपर फ्रॉम दिस पार्टिकुलर चैप्टर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। आज हमने करना है इसमें क्लास 2 और इसमें भी हम लोग क्वेश्चंस पे ही डील करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज आल्सो फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर। इसमें दिया हुआ है कि ए मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब u जो है वो x किलोमीटर पर आवर। इफ इन अ स्ट्रीम विच इज फ्लोइंग एट अ स्पीड, मतलब स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है y किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम z आवर्स, टोटल टाइम उसको दिया हुआ है। अब टोटल टाइम यहाँ पे, टोटल टाइम का मतलब है टाइम अप प्लस टाइम डाउन। तो इस आदमी ने एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। सपोज कर लो ये है सिचुएशन, इस डिस्टेंस को इस आदमी ने कवर करना है। तो जाते समय हो सकता है उसको अपस्ट्रीम मिले, जैसे वो यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, इस मूवमेंट करना चाहता है यू में, लेकिन स्ट्रीम इधर बह रही है तो उसको अपस्ट्रीम मिले। बट फिर जब वो यहाँ पहुँच के वापस आएगा तो उसको डाउनस्ट्रीम ही मिलेगा। तो डी अपॉन यू माइनस वी प्लस डी अपॉन यू प्लस वी इज इक्वल्स टू टी। ये फॉर्मूला हमें पता है, बट हमारे क्वेश्चन में टोटल टाइम को उसने लेट किया हुआ है जेड। डी हमें निकालना है, यू और वी की वैल्यू जैसा कि हम लोग देख चुके हैं वहाँ पे गिवन है एक्स एंड वाई। तो ये मेरा टोटल इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से मुझे डी सॉल्व करके देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर आ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अब ये, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डी एक्स प्लस वाई और डी एक्स माइनस वाई। तो z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और अगर मैं d यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो ये x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। तो टोटल आंसर जो मुझे दिख रहा है d के लिए दैट इज z टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x, एंड दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन b। तो b तुम्हारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन, मतलब ये रहा तुम्हारा थीफ और ये रहा तुम्हारा पुलिसमैन। तो ए थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। हाँ ऑब्वियसली यही होने वाला है। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ, थीफ की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर और पुलिसमैन की स्पीड दे रखी है 11 किलोमीटर पर आवर। तभी तो वो उसको पकड़ पाएगा। लेकिन क्वेश्चन अभी फिलहाल थोड़ा सा अलग है। उसने पूछा है तुमसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स। तो सोचो, थीफ 60 मिनट्स में कवर कर लेगा 10,000 किलोमीटर। तो 1 मिनट में वो कवर करेगा 10,000 बाई 60, और हमें उसको भगाना है 6 मिनट तक। तो 10,000 बाई 60 इंटू 6, जो कि काट के मिलता है हमें 1000 मीटर। मतलब थीफ 6 मिनट के अंदर में 1000 मीटर भागेगा। अब यही काम अगर मैं पुलिसमैन के लिए करूं तो 60 मिनट्स में ये दौड़ता है 11,000 किलोमीटर, 1 मिनट में भागेगा 11,000 बाई 60, और इसको भी मुझे दौड़ाना है 6 मिनट तक। तो 11,000 अपॉन 60 इंटू 6, तो ये करेगा पुलिसमैन जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज़ 1100 मीटर। और इनके बीच इनिशियली 200 मीटर का डिफरेंस था। तो यहाँ से तुम्हारा 100 बन रहा है और वहाँ से 200 माइनस 100 करेंगे तो जो डिस्टेंस इनके बीच में आएगा वो अभी भी 100 मीटर का ही रहेगा। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स इज 100 मीटर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है। अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द स्कूल 10 मिनट्स लेट। नाउ नेक्स्ट डे ही increased his speed to 6 किलोमीटर पर आवर एंड ही reached द स्कूल 15 मिनट्स अर्ली। तो तुमको पूछा है डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। तो ऐसे क्वेश्चन में जो शॉर्टकट तरीका है वो ये कहता है कि सबसे पहले तो जो लीड और लैग हो रहा है, जैसे एक दिन वो लेट पहुंच रहा है 10 मिनट, एक दिन वो जल्दी पहुंच रहा है, तो इन दोनों को पहले ऐड कर दो और उसको रख दो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में। बट दैट वैल्यू इज इन मिनट्स, तो उसको डिवाइड कर दो 60 से। आप सपोज कर लेते हैं कि डिस्टेंस जो है उसका स्कूल से हाउस तक का वो डी है।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो 5 के स्पीड में जाएगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और 6 के स्पीड में जाएगा तो कम टाइम लगेगा। तो इस डिफरेंस को इक्वेट कर दो 25/60 के साथ। दैट मीन्स लीड और लैग जो भी है उनको आपस में ऐड किया, अपॉन 60 कर रहे हैं क्योंकि मिनट्स में था, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्टेंस को लेट कर लिया है डी। जब वो 5 के स्पीड से जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए उसको पहले लिख दिया। और जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसको कम टाइम लगेगा, इसलिए बाद में लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 30 एलसीएम, तो यहाँ पे 6d माइनस 5d इज इक्वल्स टू 25/60। अब ये कट गया, यहाँ से d की वैल्यू आ गई 25/2, दैट इज 12.5 किलोमीटर। तो ये आंसर अवेलेबल है बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ स्क्वायर फील्ड डायगोनली इन 2 मिनट्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड इन एकर्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले 1 एकड़ की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, दैट इज 10,000 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि एक आदमी डायगोनली मूव किया है। अब इस स्क्वायर फील्ड के लिए डायगोनली ए से सी तक है, 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 मिनट्स में ये आदमी 3000 मीटर चल सकता है, जबकि वो डायगोनली पहुंच गया है 2 मिनट के अंदर में। तो 1 मिनट में चलेगा 50 मीटर और 2 मिनट के अंदर चलेगा 100 मीटर। इसका मतलब है कि ये जो डायगोनल रहा होगा वो 100 मीटर का है। अब एरिया निकालना है, तो एरिया इसके लिए हो जाएगा हाफ इंटू 100 इंटू 100। तो हाफ इंटू 100 इंटू 100 ये तुम्हारा एरिया हो गया। तो इसकी वैल्यू आ रही है 5000 मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर 50 हो जाएगा। एरिया ऑफ द फील्ड इन एकर्स इज 50 मीटर स्क्वायर, हाफ इंटू 100, हाफ d1 इंटू d2। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, रेनू राइड्स एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप्स फॉर 10 मिनट्स टू टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी 15 किलोमीटर। हाउ मेनी आवर्स सी विल टेक टू कवर 100 किलोमीटर। सपोज कर लो ये वो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का जिसको रेनू ने कवर करना है, और उसकी खुद की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन अगर मैं यहीं छोड़ दूं तो जो टाइम उसको लगना चाहिए लॉजिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से वो 10 घंटे का लगना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस उसको कवर करना है 100 किलोमीटर का और उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। बट ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि उसने क्या करना है, हर 15 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना है। तो 15 किलोमीटर 6 बार ही आएगा व्हेन यू आर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, और इस 6 बार के अंदर वो हर बार 10-10 मिनट का ब्रेक लेगी। तो 6 इंटू 10 60 मिनट्स तो उसका ब्रेक टाइम हो गया, जो कि एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स 1 घंटा उसको एक्स्ट्रा लगने वाला है, जो कि हमने पहले डिसाइड किया था 10 आवर्स। तो सिंस ही इज टेकिंग अ ब्रेक, तो ये 1 घंटा और एक्स्ट्रा लग जाएगा और उसको टोटल टाइम लगेगा 11 घंटे का। दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इफ अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ सेम लेंथ एज दैट ऑफ द ट्रेन इन 20 सेकेंड्स, तो टाइम दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड। तो क्वेश्चन में ये टाइम तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि 20 सेकेंड्स लगेंगे एक ट्रेन को, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, जिसमें ट्रेन की जो भी लेंथ है वही तुम्हारे प्लेटफॉर्म को भी लेंथ है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा कहानी जो अब होने वाला है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अब जो मुझे आंसर यहाँ से दिख रहा है वो दिख रहा है 400/20। बट हमें तो आंसर ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो ये मैंने बताया था 5 के टेबल में 4 में आता है 20, तो इसकी इक्विवेलेंट 18 के टेबल में 4 में जो वैल्यू आती है दैट इज 72, दैट विल डायरेक्टली गिव यू द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, एंड हेंस द आंसर बिकम्स सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ए मैन कैन रो 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो 9 किलोमीटर पर आवर हो गया उसका u, दैट इज स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द मैन, जो कि है 28/3। साथ में ये भी दिया है कि एंड ही फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप। वैसे भी हमें पता ही है कि टाइम अप ज़्यादा होता है, तो टाइम अप जो है वो 3 टाइम्स ऑफ टाइम डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर है। तो टाइम अप का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड अप, दैट इज u माइनस वी, और टाइम डाउन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस d अपॉन u प्लस वी।
अब दोनों डी डी कैंसिल कर दो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो सो दैट इन द नेक्स्ट स्टेप वी शुड गेट अ रिलेशन बिटवीन u एंड v। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई 2v के इक्वल। तो u तो हमें ऑलरेडी पता है और क्वेश्चन तुमसे स्पीड ऑफ द करंट मांग रहा है, तो स्पीड ऑफ द करंट हो जाएगा, अगर u 2v के बराबर है तो v हो जाएगा u/2, और u/2 का मतलब है 28/3 को 2 से डिवाइड करना है। तो ऑब्वियसली बात है ये आंसर हो जाएगा 14/3, और 14/3 अगर ऑप्शन में नहीं है तो वी हैव गॉट 4/2/3 एज ऑप्शन, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में 14/3 का मतलब हो जाएगा 4/2/3 एंड दैट इज इन किलोमीटर पर आवर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन। ये वही वाला क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। ये रहा तुम्हारा थीफ और ये रहा तुम्हारा पुलिसमैन। तो थीफ को पुलिसमैन ने देखा है फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेस। स्पीड ऑफ द थीफ है 8 किलोमीटर पर आवर और पुलिसमैन की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। देखो पुलिसमैन की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए थीफ से, तभी वो उसको पकड़ पाएगा, और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि हाउ फार द थीफ विल हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ चेजिंग। चेजिंग के क्वेश्चन के अंदर में जो कंसेप्ट यूज होता है वो यही होता है कि टाइम फॉर फास्टर बॉडी मस्ट बिकम इक्वल्स टू टाइम फॉर स्लोअर बॉडी। जितने टाइम में ये थीफ सपोज कर लो ए पॉइंट बी पॉइंट से सी पॉइंट तक भाग रहा है, तो डिस्टेंस कवर जो हो जाएगा स्लोअर बॉडी के लिए दैट इज बी सी। इसको मैं लेट कर लेता हूँ सपोज एक्स, और उसकी जो खुद की स्पीड है वो है 8, जबकि फास्टर बॉडी है यहाँ पे पुलिसमैन, उसका डिस्टेंस कवर हो गया 100 + x, ए से बी और बी से सी, और उसकी स्पीड है 10। तो सीधी सी बात है कि इस बी सी को अब मैं रिप्लेस करके यहाँ पे x लिख सकता हूँ। तो कितना डिस्टेंस कवर होगा देख लेते हैं। 800 + 8x इज इक्वल्स टू 10x, तो 2x इज इक्वल्स टू 800, तो x हो जाएगा 400 मीटर। मतलब वो 400 मीटर दौड़ पाएगा, उससे पहले वो पकड़ा जाएगा, मतलब 400 मीटर दौड़ने तक वो उसके बाद पकड़ा जाएगा। तो दैट इज द डिस्टेंस विच द थीफ विल रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेजिंग का ही है। अब इसमें क्या हो रहा है, थीफ स्टील्स ए कार एट 1:30 PM एंड ड्राइव्स इट एट 40 किलोमीटर पर आवर। थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 2 PM, दैट मीन्स आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है, एंड द ऑनर सेट्स ऑफ इन अनदर कार एट 50 किलोमीटर पर आवर। तो काम वही हो गया है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ ही विल ओवरटेक द थीफ एट व्हाट टाइम। सपोज करते हैं कि टी आवर्स के बाद वो पकड़ा जाता है, तो 1:30 बजे थीफ चोरी करके निकलता है अपनी गाड़ी में 40 के स्पीड से, तो डिस्टेंस कवर्ड 40t। चोरी का पता चलता है आधा घंटे के बाद, और उसके बाद ऑनर निकलता है अपनी गाड़ी में विद द स्पीड ऑफ 50, लेकिन यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा 50 × t-½ क्योंकि वो आधे घंटे के बाद निकला है। तो यहाँ से आ गया 40t इज इक्वल्स टू 50t - 25, तो 10t की वैल्यू हो गई 25, t आ गया 25/10, और 25/10 को काट के बन गया 5/2। 5/2 का मतलब हो गया 2.5 आवर। तो तुमको 2.5 घंटे के बाद मौका मिलेगा चोर को पकड़ने का। तो चोर निकला था 1:30 बजे, 2.5 घंटा मतलब 2 आवर 30 मिनट, तो चोर को पकड़ने का टाइम होगा 4 PM, मतलब चोर पकड़ाएगा 4 PM में। अगला क्वेश्चन भी चेजिंग का ही है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है अ गुड्स ट्रेन लीव्स अ स्टेशन एट अ सर्टेन टाइम एट अ फिक्स्ड स्पीड। हमें स्पीड नहीं बताया है और टाइम भी नहीं बताया, बट उसमें यह बताया हुआ है कि आफ्टर 6 आवर्स एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स द सेम स्टेशन एंड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। दिस ट्रेन कैचेज द गुड्स ट्रेन इन 4 आवर। तो सीधी सी बात है, चेजिंग के क्वेश्चन में मैंने तुम लोग को बताया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय फास्टर बॉडी, जो कि इस केस में है मेरा एक्सप्रेस ट्रेन, मस्ट बिकम इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय स्लोअर बॉडी, जो कि मेरे इस केस में है गुड्स ट्रेन।
अब डिस्टेंस का फॉर्मूला, चूंकि डिस्टेंस सेम ही रहेगा हमारा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है 90 और पूरे क्वेश्चन में ये एक्सप्रेस ट्रेन 4 घंटे चली है, तो 90 इंटू 4। अब स्लोअर बॉडी है गुड्स ट्रेन, उसकी स्पीड मुझे निकालनी है, तो लेट अस अज्यूम इट एज एक्स। और पूरे क्वेश्चन में जो स्लोअर बॉडी चली है वो 10 घंटे चली है। अब ये 10 घंटे कैसे, क्योंकि वो चली 6 घंटे पहले थी एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेस ट्रेन, और एक्सप्रेस ट्रेन ने उसको पकड़ा है आफ्टर 4 आवर्स, तो टोटल टाइम जब वो चली है वो 10 घंटे का है। अब यहाँ से तुम एक्स निकाल सकते हो, सीधा आंसर आ रहा है 9 इंटू 4, 36 किलोमीटर पर आवर। और ये जो एक्स है दैट इज़ नथिंग बट द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन। आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो इस तरह से आने वाले वीडियो में भी हम लोग और भी क्वेश्चंस के साथ आएंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सब तुम्हारे प्रीवियस ईयर से ही। तो इनको अगर तुम स्टडी कर लेते हो अलॉन्ग विद दैट सैटरडे पेपर विच वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑफ 50 क्वेश्चन अराउंड, तो वो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा। एंड इन द मेन एग्जाम ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो एक बार सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को ढंग से चेक कर लो एंड इफ़ यू पीपल स्टिल हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं फिर विथ मोर क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।